बड़ी सेना के साथ क्या मकसद है और संख्या कितनी होगी? ऐसा है कि मकसद हिंदुओं के हृदय में भर रही भय की भावना को भगाना और एक अभिभावक के रूप में उनको इस बात के लिए बल प्रदान करना कि उनकी आंखों के सामने अत्याचार अन्याय हो रहा हो तो वो चुप रहने की बजाय उसका प्रतिकार करने के लिए आवाज उठा सके। गुरु जी, ये सेना एक प्रॉपर रूप से काम करती है, उसकी सेना जो प्रशिक्षण है होती है परंपरा के अनुसार गठित हो रही है। 10 योद्धाओं की एक पत्ती होती है हमारी परंपरा में, एक यूनिट, सबसे छोटा यूनिट। तो एक पत्ती पहले गठित होगी, फिर इसी तरह से पत्तियां गठित होती जाएंगी, जरूरत पड़ने पे असेंबल होंगी और नहीं तो फिर अलग होंगी। गुरुजी, ये सवाल इस तरह से अक्षौहिणी सेना तक एक बड़ी यूनिट हमारी होती है जिसमें 2,18,700 सैनिक होते हैं। तो हम लोग चाहेंगे, जैसा कि विचार किया गया है, अभी जो नई सभा हम लोगों ने इस कार्य के लिए बनाई है, उन्होंने भी कहा है कि हम एक अक्षौहिणी सेना तो कम से कम तैयार करना चाहेंगे। गुरु जी, कार्य पद्धति कैसे होगी? किन कामों का ये कार्य पद्धति ऐसी है कि सनातन धर्म के प्रतीकों की जहाँ पर भी अवमानना हो रही होगी, अवहेलना हो रही होगी, उनके ऊपर प्रहार हो रहा होगा, वहाँ जाकर के ये सेना खड़ी होगी और लोगों को भी बल देगी और स्वयं भी संघर्ष करेगी कि उन प्रतीकों की रक्षा हो। महाराज जी, इस सेना में जो भी लोग शामिल होंगे उनको किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया जाएगा? ऐसा है कि उनको शास्त्र का पहले ज्ञान दिया जाएगा। जी। हिंदू क्या है, उसके प्रतीक कौन कौन से हैं, रक्षा कैसे होती है, विनाश कैसे होता है, रक्षा करना क्यों जरूरी है, ये सब बात उनको समझाई बताई जाए। एक प्रमुख सवाल आ रहा है सामने कि चतुरंगी सेना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आवश्यकता बता रहे हैं ना कि हिंदू धर्म के प्रतीकों के ऊपर प्रहार निरंतर हो रहा है। गाय काटी जा रही है, गंगा बांधी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वेशभूषा कलावा तक काट दिया जा रहा है। बताइए, हमारे हाथ का कलावा तक अगर हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो काट दिया जा रहा है और कहा जा रहा है हिंदू राज है। ये तो सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सरकार क्या होती है? कलावा से सुरक्षा होती है। कलावा रक्षा सूत्र होता है, उसका नाम ही है रक्षा सूत्र। जो हमारी रक्षा के लिए हमने अपने हाथ में बांधा हुआ है उसको काट करके हमारी रक्षा करोगे? गलत पक्ष ले रही हो बेटी आप। निपक्ष ने मैं उनकी ही बात रख रही हूँ। ये हमारे धर्म का हमारा अपमान है और कुछ नहीं है। महाराज जी, इस सेना में लोगों को शास्त्र और शस्त्रों के साथ साथ क्या संवैधानिक ज्ञान भी दिया जाएगा? बिल्कुल, संविधान का भी ज्ञान, शास्त्र का भी ज्ञान और साथ ही साथ उनको एक अच्छी समझ प्रदान की जाएगी ताकि एक अच्छा नागरिक बन करके वो अत्याचार अन्याय के विरुद्ध खड़े हों और जो कमजोर वर्ग है उसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करें। शास्त्रों की बजाय क्या गौ रक्षा के लिए शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी? हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। बातों के देवता, हाथों के देवता, लातों के देवता, अपने यहाँ पहले से कहावत है। तो कुछ लोग होते हैं वो समझाइश से नहीं समझते हैं, क्या लगता है इसलिए उनके लिए शस्त्र का प्रयोग भी अनिवार्य होता है और परंपरा से इसका आधान हमारे लोगों ने किया है। गुरु जी, इस सेना को एक स्लोगन दिया गया है, टोको, रोको और ठोको। इसका मतलब थोड़ा सा समझा। इसका मतलब यह है कि हमारी सेना की कार्य पद्धति क्या होगी। जहाँ पर कहीं अत्याचार अन्याय हो रहा होगा, गड़बड़ी हो रही होगी, वहाँ हमारा सैनिक जाएगा, टोकेगा, पहले सिंपली बताएगा कि भाई ये गलत हो रहा है। तो हो सकता है अगर वो भूल से कर रहा होगा तो सुधार लेगा कि अच्छा ठीक हम सही कर लेते हैं। अगर वो नहीं मानेगा तो रोका जाएगा और अगर रोकने से भी नहीं रुका तो फिर रोका जाएगा। रोकने से क्या? महाराज जी, ये सेना का क्या लक्ष्य है? कितने लोग जुड़ेंगे इसमें और कब तक ये सेना का गठन हो जाएगा? रोकने का अभिप्राय ये है बंधु, उसको जरूर समझ लीजिए। इसीलिए हम इनके आगे के सवाल पे नहीं जाके इसी पे रुक गए, क्योंकि वो जरूरी है, उससे गलतफहमी ना फैल जाए। रोकने का मतलब यह है कि सामान्य रूप से मार देना, गोली वोली मार देना या लाठी मार देना, इसी को ठोकना कहते हैं। लेकिन यहाँ हमारे ठोकने का तात्पर्य है मुकदमा ठोको, लिखा पढ़ी शुरू करो, ताकि वो और ज्यादा बंधे, वो व्यक्ति उसको जवाबदेह बनना पड़े। ये था गुरु जी, पहले गाय सुरक्षित नहीं थी, अब गौरक्षक भी सुरक्षित नहीं है। एक लेयर बीमारी बढ़ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई मामले की। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पहले गाय ही खतरे में थी, अब गाय की रक्षा करने के लिए जो खड़ा हो रहा है वो भी खतरे में आ गया है। इसका मतलब है कि उनका पावर, हत्यारों का, गौ हत्यारों का, कसाईयों का पावर बढ़ गया, क्योंकि सरकारें अब उनके साथ चंदा लेकर के खड़ी होने लगी। महाराज जी, आपके द्वारा ये धर्म युद्ध शुरू किया गया जिसमें आपने योगी आदित्यनाथ जी से ये कहा कि अपने आप को हिंदू सिद्ध करें, गौ माता को राज्य माता घोषित करके, उसी के तुरंत बाद ही अभी हाल ही में फरसा बाबा की हत्या कर दी गई। क्या इसको मन बढ़ना कहा जाए? बात यह है कि 40 दिन में अगर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया होता जिससे वो उनका मनोबल गिरता तो फर्क पड़ता। अब 40 दिन उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो हमारे पक्ष में है, इसलिए अब उनका एक्सेलरेटर पर पैर चला गया है, ब्रेक पे नहीं।